प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन। तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास 1980 के दशक में जाने शोस्टक के द्वारा अमेरिका की बेल लैबोरेटरी में हुआ था। सी प्लस प्लस एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिंडस 67 ये जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम मैं बता रही हूँ बड़ा लोकप्रिय हुआ करता था पहले, लेकिन उसी की कमियों और हानियों या जो भी उसके द्वारा जो प्रोग्राम आगे रन नहीं कर पाता था उन सब चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, इस सी प्लस प्लस का पढ़ना चाहा। यहाँ पे सी प्लस प्लस का विकास उसी तरीके से ही हुआ है। और सी प्लस प्लस के बारे में ये है कि ये सी लैंग्वेज से ही उत्पन्न हुआ है। मतलब पहले मैंने बताया कि सी लैंग्वेज हुआ करता था, वहीं से उत्पन्न हुआ है हमारा सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का ही स्टैंडर्ड वर्जन भी माना जाता है, इसलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी के स्टाइल में भी कोडिंग किया जा सकता है। क्योंकि ये क्या है, सी के स्टाइल में कोडिंग करने का रीजन ये है क्योंकि सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड वर्जन ये हमारा सी प्लस प्लस कहलाता है। सी प्लस प्लस को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मूल तत्व जो सी लैंग्वेज में जोड़े गए हैं वो है आपके क्लास है, ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पे ऊ। ये तीन कॉन्सेप्ट है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ है और इन सब से जुड़ करके क्या बना हमारा नया लैंग्वेज जिसका नाम क्या है सी प्लस प्लस। चूंकि यहाँ पे क्लास क्या है, सी लैंग्वेज में मुख्य संकलन हुआ करता था। सबसे बेस हमारा क्या चीज है, क्लास है, जो कि सी लैंग्वेज में मुख्य संकलन थी। अतः जाने शोस्टक ने क्या किया, नई भाषा को सी विथ क्लासेस कहा। इसका नाम अभी सी प्लस प्लस नहीं रखा गया है, इसका नाम बाद में चलेगा, लेकिन सी का जो स्टैंडर्ड वर्जन बना उसको हम क्या नाम जाने, सी विथ क्लासेस के नाम से यहाँ पे हमने जाना। लेकिन 1983 में इसका नाम सी प्लस प्लस रखा गया। अब सी प्लस प्लस उसका नाम कब पड़ा, 1983 में, लेकिन उससे पहले उसका नाम क्या था, सी विथ क्लासेस था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है कैसे आया हुआ है, मैंने आगे बताया है। तो सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट सी के इंक्रीमेंट ऑपरेटर से आया था। सी के इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था सी करके मैंने जो बताया, उस सी लैंग्वेज में हमने क्लास को जोड़ा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जोड़ा और यहाँ पे हमने देखा ऊ। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हमने सी लैंग्वेज में जोड़ दिया, तो वहां पे हमारा नया लैंग्वेज का निर्माण हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस। तो यहाँ से हमारा सी प्लस प्लस के नाम की उत्पत्ति हुई और ये हमें पता चला कि कैसे सी प्लस प्लस का नाम रखा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करके प्रोग्राम को रीयूजेबल बनाया जा सकता है। जो इस लाइन में लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करके प्रोग्राम को रीयूजेबल बनाया जा सकता है, यानी कि हम सी प्लस प्लस में हम प्रोग्राम को रीयूज कर सकते हैं जो भी हमने कोड करके रखा है। लेकिन ये वाली फैसिलिटी मतलब उसको रीयूज करने की जो फैसिलिटी हमें सी प्लस प्लस में है वो हम सी लैंग्वेज में नहीं कर पाते थे, जो कि हम सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। यहाँ पे वो लाइन क्लियर लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है ऊप को इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग अप्रोच थे जिनके हानियों और कमियों की पूर्ति किया जा सके। मैंने इस लाइन को ऊपर बताया था कि सिमला 67 और सी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जो पहले बहुत उपयोग हुआ करते थे, लेकिन उनमें ऐसा कुछ पाया गया कि वहां से सही नहीं जा रहा है, आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। तो उस कंडीशंस को देखते हुए एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को तैयार करते हुए हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ। अब साथ में हम उसके उपयोग के बारे में भी देख लेते हैं, सी प्लस प्लस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सी प्लस प्लस का उपयोग हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि सी प्लस प्लस का उपयोग माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर को डेवलप करने के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। माई एसक्यूएल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर भी यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही हुआ है। और इसका विकास फिर सी प्लस प्लस का यूज हमारे नेटवर्क ड्राइवर यानी हार्डवेयर में जो हम काम करवाना चाहते हैं उसके लिए भी हमने क्या किया है, सी प्लस प्लस का उपयोग यहाँ पे नेटवर्क ड्राइवर के रूप में देख रहे हैं। डिवाइस ड्राइवर की बनाने के लिए भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हम जो जानते हैं बड़ा फेमस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम पढ़ते हैं, जहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विकास भी कहाँ से हुआ है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही हुआ है। आज हम सी प्लस प्लस के एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट भी हम यहाँ फंडामेंटल पार्ट को कवर करने वाले हैं।
जिसमें हम देखेंगे कैरेक्टर सेट के अंतर्गत हमें 3 चीजें दिखाई देंगी। एक है लेटर, दूसरा लेटर, डिजिट एंड सिंबल। तो यहाँ पे हम तीनों को समझते हैं कि होता क्या है। लेटर्स जो हमारे कीबोर्ड पे पाए जाते हैं A to Z तक का, एंड वो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों में चलता है। डिजिट के अंदर 1 to 9 जो हमारे नंबर्स की होते हैं, ऊपर की और फंक्शन की के जस्ट नीचे वो वाले 1 to 9 तक हमारे ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाले हैं। और थर्ड यहाँ पे लिखा है सिंबल। तो सिंबल्स के रूप में प्लस, माइनस या एरिथमेटिकल ऑपरेटर बोल सकते हैं। देन ब्रैकेट है अलग अलग टाइप की, एट द रेट है, डॉलर का साइन है, अलग अलग सिंबल है जैसे सेमी कॉलन है, रेशियो है, एक्सेट्रा। ये सब हमारी चीजें क्या कहलाएंगी, कैरेक्टर सेट के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टोकन्स। तो टोकन्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं, टोकन किसी भी प्रोग्राम का एक छोटी सी इकाई होता है। ये छोटी सी इकाई के बारे में हम जानते हैं टोकन क्या होता है। टोकन्स के हम कई टाइप देखेंगे, इसमें एक है कीवर्ड। तो इस कीवर्ड के बारे में हम जानते हैं। कीवर्ड क्या होता है, सभी कीवर्ड स्मॉल लेटर में ही लिखे होने चाहिए। सभी कीवर्ड क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर में ही लिखे होने चाहिए। ऐसे शब्द जिनका अर्थ C++ में पहले से ही परिभाषित है उसे हम कीवर्ड के नाम से जानते हैं। और C++ भाषा में कुल 63 कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे C++ में जितने भी कीवर्ड हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यूज होते हैं बार बार, जैसे कि ब्रेक है, यहाँ पे क्लास है, डिलीट है, डू वाइल मिल जाएगा आपको, लॉन्ग, एंड, न्यू, पब्लिक। ये बहुत सारे हमारे सामने कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे इफ है, फ्लोट है, एक्सप्लिसिट है, फॉर है। ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड कहलाते हैं। और सभी आप देख पा रहे होंगे कि सभी के सभी लेटर स्मॉल लेटर में ही लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे सामने दिख रहे हैं ये हमें कीवर्ड कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सभी कीवर्ड जो स्मॉल लेटर में ही लिखे होने चाहिए, और ऐसे शब्द जिनका अर्थ C++ भाषा में पहले से ही प्रीडिफाइंड है वो सारे हमारे कीवर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के रूप में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। पहला वर्ण कैरेक्टर हो सकता है या तो फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके बाद अंक लिख सकते हैं। इसमें हमें स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिखने के लिए अनुमति मिल जाता है आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सम लिखा है। सम में हमारा सम जो पहला लेटर है S, वो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर दोनों में चलेगा, वो क्या कहलाएगा हमारा आइडेंटिफायर। वैसे मैंने एरिया वर्ड लिखा है, एरिया में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लेटर क्या है, स्मॉल लेटर में है, बट ये C++ में पहले से डिफाइन नहीं है ये वर्ड, इसलिए हमारा आइडेंटिफायर कहलाएगा, न कि कीवर्ड। यहाँ पे मैंने मार्क्स, नेम ऐसे बहुत सारे बना करके रखे हैं, ये हमारे सब क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है हम इसको समझते हैं। तो कांस्टेंट एक डेटा आइटम है, किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान ये नहीं बदलता। कांस्टेंट मतलब फिक्स है, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होता प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के कार्यान्वयन के दौरान, तो हमारा होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए यहाँ मैंने 4 टाइप के बताए हुए हैं, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट होता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, एंड होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये 4 टाइप के हमारे कांस्टेंट होते हैं, जिसमें इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, एक संपूर्ण संख्या है जिसमें कोई भी दशमलव नहीं होता, यानी कि ऐसे नंबर जो जिसमें दशमलव वाले कोई भी नंबर ना आए, यानी कि हम जो नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं वो सारे हमारे कहलाते हैं इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट हमें मिलता है फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट ऐसे वैल्यू जिसमें फ्रैक्शनल रूप में व्यक्त किए जाते हैं। आप फ्रैक्शनल रूप मतलब 1/2 के रूप में या p/q के रूप में जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट, और इसमें वैसे वैल्यू पुट होते हैं जो दशमलव वाले होते हैं। तो ये हमने देखा कि इंटीजर कांस्टेंट में बिना दशमलव वाली की संख्या का यूज करते हैं, और फ्लोटिंग कांस्टेंट में जो दशमलव में शो करते हैं वैसे नंबर्स को शो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिखता है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट वह क्रम है जिसे एकल कोट में हम लिखते हैं। अब एकल कोट का यूज हम प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। तो ऐसे कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें हम क्या करते हैं, एकल कोट का यूज करते हैं।
वो हमारे क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बना के रखा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का वह क्रम जिसमें हम डबल कोट का यूज करते हैं, और ये जो डबल कोट है ये बार बार यूज होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब भी हम आउटपुट देते हैं या जो काम हमें करवाना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, उन चीज़ों को हम इस डबल नोटेड कॉमा का यूज करके करते हैं। जैसे यहाँ पे डबल नोटेड कॉमा के अंदर हमने अपने कैरेक्टर को लिख दिया है, तो ये हमारा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने देखा कि अलग अलग टाइप की कैसे हमें इन चीज़ों को समझना चाहा, जैसे इंटीजर कांस्टेंट, आपको फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये ज़्यादातर आपका इंटीजर कांस्टेंट ये बार बार यूज नहीं होता, यानी कि हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, लेकिन इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट ये बार बार यूज होने वाले हैं।